कि अब वो समय आ गया है कि अब मैं राजपाट संभालने योग्य नहीं रहा, तो क्यों ना मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा बना दूं। यह बात सारे राज दरबार में आग की तरह फैल गई। इधर देवताओं ने मन में विचार किया कि अगर प्रभु राजकाज के काम में लग गए तो जिस कार्य के लिए उन्हें धरातल पर जन्म लिया है वो कार्य अधूरा रह जाएगा। आज स्वयं माता सरस्वती से प्रार्थना करते कि हे माँ, आप जाएं और दासी मंत्रा की जिह्वा पे विराजमान हो। आज इधर जैसे ही माँ सरस्वती मंत्रा दासी की जिह्वा पे विराजमान हुई तो मंत्रा जाकर रानी कैकेयी से कहने लगी कि हे कैकेयी, तुम्हारे साथ तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, अभी भी मौका है, बात को समझ जाओ। अगर कहीं राम राजा बन गए तो तुम दासी बन जाओगी, क्योंकि जो राजा बनता है उसी का राज होता है। कैसे कैसे? तो एक दिना की बात है, अरे दशरथ करे विचार, अरे राम को राजा बनाऊं सपना हो तो दासी मंत्रा पहुंच गई, बोली कैकेयी से ये बात, अरे धोखा किया है राजा ने रानी तुम्हारा। हमारे भैया दुर्गा मानस मंडल के बड़े ही अच्छे ढोलक मास्टर, जिन्होंने अपने क्लासिकल हाथ से ही नहीं राम सत्ता के माध्यम से भी हमारे कृष्णा भाई, और आज देश विदेश में संगीतमय भागवत से अपनी ढोलक की कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे हमारे कृष्णा भाई जो YouTube के माध्यम से देख भी रहे हैं, हमारे सपना इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से उनके द्वारा भैया बड़े ही सुंदर ढोलक मास्टर हमारे कृष्णा भैया पांड्रा वाले दुर्गा मानस मंडल के ढोलक मास्टर, उनकी ओर से 101 रुपए की राशि भेंट होती है मंडल की ओर से। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। परम सम्मानित सतीश जी यादव, इनकी ओर से 51 रुपए की राशि। छोटू यादव, इनकी ओर से 51 रुपए की राशि। पांडुराम जी विश्वकर्मा, इनकी ओर से भैया 55 रुपए की राशि मंडल को भेंट होती है मंडल की ओर से। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। तो इधर कहने लगी रानी मंत्रा, किस प्रकार से? रानी से दासी मंत्रा क्या? अरे जो बनेगा राजा उसका राज होता है, कि जो राजा बनेगा उसी का राज होगा। इसलिए हो रानी विचार करो, मेरा एतबार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर हो जाए। अगर तुमने कहने में देर कर दी तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि हो रानी विचार करो, मेरा एतबार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, 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 कहीं न फिर देर हो जाए। क्योंकि जो बनेगा राजा उसका राज होता है। और रानी विचार करो, मेरा एतबार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, 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 कहीं न फिर देर हो जाए। क्योंकि रानी आपके मन में विचार है कि राजा दशरथ सबसे ज्यादा प्रेम आपसे करते हैं, तो ये गलत फहमी है। आप ये बात को समझो, अगर तुमसे प्रेम करते तो तुम्हारे भरत को राजा बनाते, कौशल्या के पुत्र राम को नहीं। आज दासी मंत्रा किस प्रकार से रानी कैकेयी के कान भरती है, कहती है क्या? तेरा जो सजन है बड़ा बेरहम है, तेरा जो सजन है बड़ा बेरहम है, तेरा जो सजन है बड़ा बेरहम है। हमारे राजा ध्रुव भाई साहब
इनकी ओर से भैया 51 रुपए की राशि मंडल को भेंट मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। कहने लगी कहा, अरे तेरा जो सजन है बड़ा बेरे, तेरा ये सजन है बड़ा बेरे, तेरा ये सजन है बड़ा बेरे, और तुमको वो दासी देखो बनाएगा। अगर राम राजा बन गए तो तुम्हारा पुत्र दास कहलाएगा और दास पुत्र की माँ दासी कहलाएगी, इसलिए अभी भी मौका है। और भैया हमारे राजेश भैया के द्वारा पुनः भैया 101 रुपए की राशि, इनका आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे यही कामना के साथ। और हमारे मुकुल भैया यादव साहब, इनकी ओर से भी 21 रुपए की राशि मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। दासी कहने लगी क्या, और मुझे पता है कि आपके जीवन में केवल गम ही गम है। अरे मिले तुमको गम है जानते ये हम है, मिले तुमको गम है जानते ये मिले तुमको गम है जानते ये गम है, तुम्हें को वो दासी देखो बनाएगा। जो बनेगा राजा उसका राज होता है, इसलिए रानी विचार करो मेरा एतबार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, 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 कहीं ना फिर देर हो जाए। और भैया हमारे देश में केवल देश चलता है तो एक किसान से और दूसरा देश के जवान से। ऐसे हमारे दिलीप धुर्वे पांड्रा वाले जो भैया अभी भी बॉर्डर पर तैनात है, उनकी ओर से भैया 101 रुपए की राशि भेंट होती है मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। मंडल यदि उपस्थित नहीं है और भैया हमारे केवट तो जानकारी दे देवे, श्री सरस्वती भजन मंडल चुनाव जोरी केवट मंडल घोड़ा डोंगरी, इनकी ओर से भी भैया 51 रुपए की राशि भेंट होती है मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। तो आज जैसी ही बातें सुनी दासी मंत्रा की, तो रानी ने कहा कि अरे दासी तेरे जिव्या 5 मिनट से बिल्कुल भैया, कहा कि तेरी जिव्या कट जाए जो तूने ऐसे शब्द कहे। अरे चाहे राम राजा बने या भरत, मेरे तो दोनों पुत्र एक समान हैं। ये हो आज कहने लगी रानी कि अरे मंत्रा तू अपनी जिव्या संभाल कैसे, अरे मुंह संभाल मंत्रा या सोच ले अनजान, अगर अरे कौशल्या का राम है तो कैकेयी का वीरा, चाहे राम कौशल्या का हो, मेरा भी पुत्र है, दोनों मेरे एक समान है, इसलिए अरे कौशल्या का राम है तो कैकेयी का वीरा, कौशल्या का राम है तो कैकेयी का वीरा, कौशल्या का राम है कैकेयी का वीरा, कौशल्या का राम है कैकेयी का वीरा, कौशल्या का राम है कैकेयी का वीरा। हर मुँह संभाल मंत्रा या सोच ले अनजान, मुँह संभाल मंत्रा या सोच ले अनजान, मुँह संभाल मंत्रा या सोच ले अनजान। क्या बात है, और कौशल्या का राम है तो कैकेयी का वीरा, कौशल्या का राम है कैकेयी का वीरा, कौशल्या का राम है कैकेयी का वीरा, कौशल्या का राम है कैकेयी का वीरा। और हे दासी चाहे राम राजा बने या भरत बने, मेरे तो दोनों पुत्र एक समान है। कैसे कैसे, अरे या राम हो या भरत हो हमारे, ये हो हे दासी, अरे या राम हो या भरत हो हमारे, अरे दोनों ही बेटे मेरी आंखों के तारे, दोनों ही बेटे मेरी आंखों के तारे, दोनों ही बेटे मेरे आंखों के तारे। चाहे कोई राजा बने, मेरे
तो दोनों पुत्र एक समान है। अरे मुंह संभाल मंत्राया सोच ले अनजान, मुंह संभाल करे सोच ले अनजान, मुंह संभाल मंत्राया सोच ले अनजान। आज भैया बिल्कुल अंतिम भजन। जैसे ही इधर रानी के कान भर देती है मंत्रादासी तो इधर कोप भवन में बैठ जाती है। राजा दशरथ जी समझाने जाते हैं कि हे रानी, बात क्या है, माजरा क्या है, चेहरा मौन क्यों है। आज राजा दशरथ जी कैकेयी को समझाते हैं, कहते हैं क्या, अरे बात क्या है बोलो रानी, अरे चेहरा ये क्यों मौन है। बाल बिखरे हुए, चेहरा मुरझाया हुआ, इस तरह चुप क्यों हैं? बताइए, किसी ने कुछ कहा हो तो कैसे कैसे? और क्या हुआ है कुछ तो बोलो, क्या हुआ है कुछ तो बोलो, क्या हुआ है कुछ तो बोलो, तेरा दुश्मन कौन है रानी। अरे बात क्या है बोलो रानी, चेहरा ये क्यों 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 बात। अरे क्या हुआ है कुछ तो बोलो, क्या हुआ है कुछ तो बोलो, क्या हुआ है कुछ तो बोलो, तेरा दुश्मन कौन है। अरे बात क्या है बोलो रानी, चेहरा ये क्यों बात क्या है बोलो रानी, चेहरा ये क्यों बात क्या है बोलो रानी, चेहरा ये क्यों। अरे सुनो रानी तुम क्यों रिसानी, सुनो रानी तुम क्यों रिसानी, सुनो रानी तुम क्यों रिसानी। अरे मुरझाया चेहरा है आंखों में पानी, मुरझाया चेहरा है आंखों में पानी, मुरझाया चेहरा है आंखों में पानी। अरे अपने होठ जरा खोलो हे रानी, अरे अपने होठ जरा खोलो रानी, महारानी हो रानी, बात क्या बोलो 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 रानी, बात क्या बोलो। तो आज देखे रानी कैकेयी कहने लगे कि मुझे मेरे 2 वरदान चाहिए। तो आज राजा दशरथ जी कहने लगे कि मांगो रानी, तुम्हें जो चाहिए दे दूंगा। तो कहने लगी रानी क्या, 2 मिनट शेष, एक्स्ट्रा टाइम आपको। बिल्कुल भैया 2 मिनट शेष। तो इसमें आइए अंतिम धुन। तो आज रानी कहने लगी कि राजन आप देने लेने की बात करते हो पर कभी देते नहीं हो। तो राजा दशरथ जी कहने के हे रानी, हमें तो भूलने की बीमारी है, कभी आपने याद भी नहीं किया। मांगो राज मांगो, जो चाहिए मिल जाएगा। तो रानी कहने लगी क्या, और राज मांगू ना मैं ताज मांगू, मुझे ये राजपाट नहीं चाहिए केवल, और राज मांगू ना मैं ताज मांगू। अरे मैं तो सजन 2 वरदान मांगू, अरे मैं तो सजन 2 वरदान मांगू, मैं तो वरदान मांगू, मैं तो सजन 2 वरदान मांगू, मैं तो सजन 2 वरदान मांगू। अरे राज मांगो ना मैं ताज मांगो, राज मांगो ना मैं ताज मांगो, राज मांगो ना मैं ताज मांगो। मैं तो सजन 2 वरदान मांगो, मैं तो सजन 2 वरदान मांगो, मैं तो सजन 2 वरदान मांगो। तो राजा दशरथ जी ने कहा कि रानी कब की बात है, मुझे याद दिलाए।
तो इधर रानी कहने लगी कि प्रभु हे मेरे प्राणनाथ, याद करो कि जिस समय देवासुर संग्राम हुआ था, आपके पहिए की कील गिर गई थी, मैंने अपनी अंगुली के माध्यम से भरे संग्राम से आपको बचा कर लेकर आए। तब आपने मुझसे कहा था कि मांगो रानी। तब अरे देवासुर संग राम हुआ था, मैंने तुमको बचाया। देवासुर संग राम हुआ था, मैंने तुमको बचाया। देवासुर संग राम हुआ था, मैंने तुमको बचाया। जब भरे संग्राम में से आपका रथ बाहर लेकर जब मैं आई तो आपने कहा था मांगो, तो मैंने कहा था कि समय रहते मांगूंगी। मांगो मांगो तुमने कहा था, आज दिन वो है आया। मांगो मांगो तुमने कहा था, आज दिन वो है आया। मांगो मांगो तुमने कहा था, आज दिन वो आया। वो मेरे को वरदान पिया, हे स्वामी वो मेरे तो वरदान पिया, बहुत दिन पहले के। बिल्कुल भैया, पहले वर में भरज रात को लाल राज तिलक समय समाप्त और हुआ। दूसरे वर में अगले राउंड के लिए। प्रभु राम को राज 14 वर्ष का वनवास मांग लेती है। यही कथा का अंजाम कहना है। बोलिए राजा रामचंद्र।